हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है क्रैक, जो कि एक हॉरर मूवी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूजा अपनी बेटी रेचल को अपने पति की मौत के बाद अकेली ही पाल रही थी, पर रेचल को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें अगर उसका ऑपरेशन जल्दी न करवाया जाए तो वो हमेशा के लिए अंधी भी हो सकती थी। इन सब से परेशान अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसों के इंतजाम की बहुत कोशिश करती है, पर उसे हर जगह से रिजेक्शन मिलता है। तभी दरवाजे में कोई दस्तक देता है। जब वो की होल से देखती है तो कोई आदमी बाहर खड़ा होता है और वो अपने आप उसके फादर का दोस्त विजय बताता है और उसे अर्जेंट थाईलैंड लौटने को बोलता है। रात में जब वो अपने बेड में सोती है तो अचानक उसे किसी की खांसने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो कोई घोस्ट रहता है जो उसे वापस मत जाना की वार्निंग देता है, पर झटके से जब उसकी नींद खुलती है तब वो अपने आप को ड्राइविंग सीट में पाती है जहां उसके फादर के दोस्त उसे अंदर आने को बोलते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही होती है और उसे ये सपने थाईलैंड लौटने के उसके फैसले के बाद से ही आ रहे हैं। अब वो अपने घर में आती है, जो कि घर कम एक बहुत ही बड़ा मैंशन था। वो यहाँ रखी हर चीज को देखकर अपने बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करती है। इधर रेचल पूरे घर में घूम रही होती है, तभी अचानक एक रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तब रेचल उस रूम में जाती है। रूजा भी रेचल को ढूंढते हुए उसी रूम में आती है जहां वो अपनी फैमिली पेंटिंग को देखती है। अब रूजा की मुलाकात उसके बचपन की नैनी से होती है। तब वो रेचल को नैनी के पास छोड़कर विजय के साथ अपने फादर के स्टूडियो में जाती है, जो अपने समय के फेमस पेंटर थे। वहां जाने पर विजय उसे दो पेंटिंग को दिखाते हैं जो एक ही औरत की रहती है, जिसे उसके फादर ने 20 साल पहले बनाई थी। जो पहली पेंटिंग थी उसे उसके किसी बड़े फैन ने खरीदी थी, पर कुछ ही दिनों बाद उनकी पूरी फैमिली मारी गई, जिससे वो पेंटिंग उनके पास ही वापस लौट गई। जबकि दूसरी पेंटिंग को संभाल कर रखा गया था क्योंकि उसके फादर बेचना नहीं चाहते थे, पर अब एक करोड़पति इन दोनों पेंटिंग को खरीदना चाहता है। इसके लिए उसकी परमिशन चाहिए था। इन दोनों की बातचीत में एक राज की बात पता चलती है कि उसके फादर ने इसी स्टूडियो में फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। इधर नैनी और रेचल से उसकी नानी के बारे में पूछती है तो रेचल बताती है कि उसकी नानी कैंसर से मर गई। तब नैनी आश्चर्य से बोलती कि क्या उनकी फांसी लगाकर मौत नहीं हुई। इधर रूजा पेंटिंग को ध्यान से देखती है, पर तभी पेंटिंग का स्नेक मूव करता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। यहाँ रेचल को कोई लाल स्कार्फ कंधे पर डालता है। जब रेचल के कंधे में लाल स्कार्फ को नैनी देखती है और उससे पूछती है कि इसे उसे किसने दिया है, तब वो बताती है कि अभी आप ही ने तो दिया है, और नैनी उस स्कार्फ को उससे ले लेती है। इधर रूजा जल्द से जल्द घर और पेंटिंग को बेचकर वापस लौटना चाह रही थी, पर पेंटिंग में दरार आने की वजह से उसे ठीक करवाने को बोलती है। रात के टाइम घर की नैनी जंगल से होते हुए एक सूने और उजाड़ मकान के बाहर उस लाल स्कार्फ को बांध देती है और किसी से माफी मांगती है। तभी जोरों से हवा चलने लगती है और खिड़की में हम किसी के हाथ को देखते हैं। तभी वो नैनी चिल्लाकर भागती है और अचानक से गिर पड़ती है और हम देखते हैं कि वो स्कार्फ उसे अपनी ओर खींच रहा है और सीन यहीं कट हो जाता है। इधर रूजा से रेचल नाना के स्टेडियम में उसे ना जाने देने का कारण पूछती है। तब वो अपने बचपन की यादों में चली जाती है, जहां वो अपनी माँ से उसे अपने पिता के स्टूडियो में न जाने देने और उनके अजीबोगरीब पेंटिंग के बारे में सवाल करती है, जिसे उसकी माँ टाल जाती है। अब रात में जब उसकी नींद खुलती है तो रेचल अपने बेड में नहीं होती है। उसे लगता है कि रेचल नीचे है, पर वो अपने रूम में ही होती है और उसे बुलाती है। तभी रेचल को एक हाथ बेड के नीचे से पकड़ लेता है और दरवाजा बंद होने लगता है, जिसे रूजा पकड़ लेती है और उसका हाथ दरवाजे में ही दब जाता है। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और ये सब उसका बुरा सपना रहता है। ये सोचकर वो अब रेचल को ढूंढने लगती है, पर पूरे घर में रेचल कहीं नहीं होती। इधर रूजा अपने पिता के स्टूडियो में जाती है, जहां सफ़ेद चादर में एक इंसान की आकृति उसकी ओर बढ़ती रहती है, जिस पर वो वहां से बचकर बाहर भागती है। इधर रेचल जंगल में अकेले किसी से बात करते हुए जाती है। एक सांप उसे डसने वाला ही होता है, तभी कोई उसे वहां से खींच लेता है और ये टीम होता है जो यहाँ पेंटिंग ठीक करने आया होता है। जब रेचल से रूजा पूछती है कि अकेले क्यों गई, तब वो एक लाल स्कार्फ वाली आंटी का जिक्र करती है जो उसके साथ थी। रूजा को यह सब झूठ लगता है। अब वो टीम से उसके बारे में पूछती है, तब वो अपने पिता के बारे में बताता है, जो रूजा के फादर के दोस्त विजय हैं, जिसके कहने पर वो यहाँ आया होता है। टीम रूजा के फादर के स्टूडियो में आता है, जहाँ वो उन दोनों पेंटिंग्स को देखता है। इन पेंटिंग्स की आंखों में क्रैक्स के निशान हो गए थे, जिसे उसको ठीक करना था। तब टीम रूजा के पास आकर उस पेंटिंग को देखने के लिए बोलता है।
वो उन पेंटिंग्स को देखती है तब उसे घबराहट होने लगती है। तब टीम उसके सामने उस पेंटिंग के क्रैक वाले निशान को निकालता है जिसमें उसे एक आंख दिखता है, जिसे रुजा उसे वापस पहले जैसा करने को बोलती है। जब वो उसकी आंखों को किनारे से जाकर देखती है तो उसकी आंखें उसकी ही ओर देखती है, जिससे वो डर जाती है और वहां से चली जाती है। घर आने पर उसे एक स्केच मिलता है। तब वो रेचल के पास जाती है तो देखती है कि रेचल उसके बचपन के कपड़े को पहनने को बोलती है। तब वो उस पर नाराज होती है और नैनी को डांटती है और इन कपड़ों को जलाने के लिए बोलती है। अब वो अपने बचपन की मेमोरी में चली जाती है जहाँ वो अपने कपड़ों में ब्लड को गिरते हुए देखती है। तभी रेचल चिल्लाती है और बोलती है कि बेड के नीचे कोई है। जब वो नीचे देखती है तो वहाँ कोई नहीं रहता है। अचानक खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तभी रेचल के साथ कोई लेडी बैठी रहती है जो उसकी आंखों को अपने हाथ में लेके रहती है और रेचल की आंखों से सांप निकलता है। अचानक से रुजा के गले को कोई लाल स्कार्फ से दबाने लगता है, पर तभी सब नॉर्मल हो जाता है और रुजा रेचल को लेकर बाहर की ओर भागती है। तभी टीम उसे मिल जाता है और उसे इस बारिश में बाहर जाने से मना करता है। वो उन दोनों को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। टीम उसे एक बार पेंटिंग को फिर से देखने को बोलता है। तब वो पेंटिंग में एक आदमी के फेस को देखती है, जिसे देखकर वो बताती है कि ये वही आदमी है जिसने इस पेंटिंग को खरीदा था और बाद में सुसाइड कर लिया था। तब टीम उस पेंटिंग की सच्चाई को देखने के लिए बोलता है। इसके लिए पेंटिंग को जिस चीज से ढक कर रखा गया है उसे पूरी तरह से हटाने के लिए बोलता है। तब वो उसे बोलती है कि उसे अभी सच से कोई लेना देना नहीं है और उसे वो यहाँ से जाने में मदद करने के लिए बोलती है। तब टीम उन्हें गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी थोड़ी दूर आगे जाकर गाड़ी खराब हो जाती है। रेचल जब गाड़ी की विंडो से देखती है तो उसे उसी औरत की आकृति दिखती है। अचानक से वो लेडी विंडो में आकर टकराती है। सभी घबरा जाते हैं क्योंकि रेचल गायब हो जाती है। रुजा उसे ढूंढने जंगल में जाती है, जहां उसे वही लाल स्कार्फ जकड़कर खींचते हुए उसे पुराने खंडर वाले घर में ले जाती है। अंदर उसे एक लड़की की आधी बनी पेंटिंग भी मिलती है। तभी वो रेचल की आवाज को सुनती है और उधर भागती है। तब वो देखती है कि रेचल को उसकी ओल्ड नैनी पकड़ करके रखी रहती है। तब नैनी रोते हुए बोलती है कि वो मजबूर है ऐसा करने के लिए क्योंकि स्पिरिट उसे सबको मारने के लिए बोल रही है। अगर नहीं मारेगी तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। पर तभी टीम आकर रेचल को बचा लेता है, जबकि नैनी वहीं गड्ढे में गिरकर मर जाती है। अब वे सभी स्टूडियो में आते हैं जहां वो पेंटिंग को फाड़ने के लिए होती है। तभी टीम उसे ऐसा करने से रोकता है और तभी रेचल को वो स्पिरिट पजेस्ड कर लेती है और उसे बोलती है कि पेंटिंग फाड़ने से उसकी बेटी नहीं बच पाएगी क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ है इन चीजों के लिए उसके परिवार के साथ वो भी जिम्मेदार है। तभी पेंटिंग क्रैक हो जाती है और इधर रेचल भी उस पर अटैक कर देती है। टीम उसे बचाने आता है तब वो उसे भी फेंक देती है। तब रुजा उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। तब वो दोनों पेंटिंग को देखते हैं। पहली पेंटिंग में उस लेडी के साथ 3 आदमी साथ में थे, जबकि दूसरे में वो लेडी फांसी में लटकी हुई थी जिसे एक बच्चा बचा रहा था। तभी लाइट फ्लिकर होता है और वही स्पिरिट उन्हें हॉन्ट करती है। तब वो बाहर जाने का दरवाजा खोलती है, पर बाहर विजय होता है जो पेंटिंग के खराब होने के बारे में उनसे पूछता है। पर तभी टीम उन दोनों को मारकर बेहोश कर देता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तभी हम रुजा को बच्ची के रूप में देखते हैं जो अपने फादर के स्टूडियो के बाहर खिड़की से अंदर की ओर देखती है, जहां वो उसके फादर एक औरत को वही लाल स्कार्फ बांधकर मॉडल बनने के लिए बोलते हैं, जबकि वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। तभी उसका सपना टूट जाता है और वो अपने आप को फांसी के फंदे में बंधा हुआ पाती है। वहीं उनके फादर के दोस्त भी बंधे रहते हैं। वो बंदूक दिखाकर पेंटिंग की सच्चाई को रुजा को बताने को बोलते हैं। तब विजय बताना शुरू करता है और तब हमें एक पूरी कहानी समझ में आती है कि पेंटिंग में जो लेडी है उसका नाम प्रांग है। वो रुजा के फादर की पेंटिंग के लिए एज अ मॉडल काम करती थी और साथ में उसकी मिस्ट्रेस भी थी, जिसे रुजा के फादर फिजिकली अब्यूज किया करते थे। प्रांग का एक बेटा था जो अपनी माँ के दुखों को महसूस कर सकता था, पर उसे पेंटिंग का भी शौक था। उसकी दोस्ती रुजा से हो जाती है और उसकी भी वो पिक्चर बनाता है, पर रुजा की माँ को दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। तब वो शमन को भिजवाकर उसके यहाँ मरे हुए सांप को फिकवा देती है, जिसमें उसकी मदद वही ओल्ड नैनी करती है। जब रुजा का प्रांग के यहाँ जाना बंद नहीं होता तो उसकी माँ उसे बोलती है कि प्रांग और उसका बेटा पूरे लोग हैं, उनसे दोस्ती वो ना रखे। तब वो उसे इग्नोर करने लगती है। तब नकली टीम उससे पूछता है कि क्या उस रात उसने सच में कुछ नहीं देखा था। तब स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहां उस रात के बारे में बताया जाता है कि हमेशा की तरह प्रांग रुजा के फादर के लिए मॉडल बनती है, पर इस बार साथ में उसके 3 दोस्त भी रहते हैं, जिसमें से एक वही कस्टमर रहता है जिसने सुसाइड कर लिया था। पर सच ये था कि उसको उसके परिवार सहित टीम ने ही मारा था। जबकि दूसरी पेंटिंग में रुजा के फादर ने मौत के दर्द को अपनी पेंटिंग में उभारने के जुनून में प्रांग को फांसी पर लटका दिया था।
तब उसके बेटे ने उसे बचाने की कोशिश की थी और रूजा से उसने मदद भी मांगी, पर रूजा को उसकी माँ वहाँ से ले गई और माँ बेटे को मरा जानकर गड्ढे में फेंक दिया गया था। तब हमें पता चलता है कि ये वही प्रांग का बेटा है, जबकि असली टीम को उसने पहले ही मार दिया था। अब वो विजय को भी मार देता है। तब वो कबर्ड से रेचल को बाहर निकालता है और उसको फांसी देने के लिए रस्सी बांधता है। उससे बोलता है कि उसने जो दर्द सहा है अब वो भी सहे। वो उसे रोकने की कोशिश करती है और पुरानी बातों के लिए उससे माफ़ी भी मांगती है, पर वो कुछ नहीं सुनता है। तब कोई चीज़ निकालने के लिए वो बैग को खोलता है, तभी उसे एक स्नेक काट लेता है जिसे उस नैनी ने रखा था। वो उस स्नेक को गन से मारने की कोशिश करता है। इधर रूजा अपनी रस्सी काटर से काट लेती है, जिस पर वो उसकी ओर गन चलाता है, पर उसमें गोली नहीं रहती है। अब वो उसका गला दबाने लगता है, तब उसके पैर को घायल कर देती है और रेचल की ओर बढ़ रहे सांप को वो मार देती है। अब वो फिर उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार वहाँ पड़ी केमिकल उस पर फेंक देती है और वहाँ रखी पेंटिंग को भी उस पर गिरा देती है। जब वो गिर जाता है तो वहाँ आग लगा देती है। तब उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि बुरे लोगों को जीतने नहीं दे सकते हैं। तब आग पूरे स्टूडियो में लग जाती है। यहाँ स्टूडियो में लगी आग में उस पेंटिंग का एक हिस्सा बच जाता है, जिसमें से आंखें बाहर निकलती है और मूवी का यहीं द एंड हो जाता है। अब मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि रूजा के फादर ने सुसाइड नहीं किया था, उसे टीम ने ही मारा था। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इसे जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।